नमस्कार, मैं आनंद अग्निहोत्री। आप देख रहे हैं इंडिया चैनल। कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे ने आज यहां घोषणा की कि भ्रष्टाचार के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि दिव्यांगों को राशन उनके घर पर ही मिले और इसकी सूचना उनके मोबाइल पर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बिचौलियों को इसमें कोई दखल नहीं करने दिया जाएगा। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी रिपोर्ट हमारे संवाददाता अनिल कुमार सैनी की। आज की इस प्रेस वार्ता में सभी पत्रकार बंधुओं का मैं अभिनंदन करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं कि आप सभी इस प्रेस वार्ता में शामिल हो। आप सभी परिचित भी हैं और आपकी जानकारी में भी, और लाभार्थियों को ये मालूम हो जाए कि हमारा राशन हमारी कोटे की दुकान पर आ गया है। इसको हम लोगों ने 100% नई लोगों ने योजना शुरू की है कि इसमें 100% अब हम लोग लाभार्थी को मैसेज करके उसको सूचना उसके जो खाद्यान्न है उनको देने का कर रहे हैं। राशन की दुकानें प्राय हम लोग कालांतर में देते थे। कोई एक कोठरी हुआ करती थी गाँव की गलियों में, तंग गलियों में, कच्चे मकान में, छपरे के नीचे लोग राशन बांटते थे। पानी गिरा, ओलावृष्टि हुई, कुछ हुई, खाद्यान्न भी खराब हो गया। भारत सरकार और राज्य सरकार इस पर बहुत प्रभावशाली कदम उठाया और अन्नपूर्णा भवन के नाम से हर ग्राम पंचायत और कोटे पर हम लोगों की आगे योजना है जिसमें हम लोग अन्नपूर्णा भवन बनाएंगे। आप देखेंगे कि पिछली बार भी 200 करोड़ के विभागीय बजट से लगभग 2576 अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण हम लोग करा रहे हैं, जो लगभग कंप्लीट भी हुआ है। वर्ष 2026-27 में 500 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें हम बचे हुए नए जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं जहां हमारे सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकानें हैं, वहां अन्नपूर्णा भवन का चिन्हांकन कराएंगे और उसको पीएम गति शक्ति के माध्यम से स्थल का चयन करेंगे। पीएम गति शक्ति का नाम मैंने इसलिए लिया कि अन्नपूर्णा भवन जहां बने वो रोड से कनेक्ट हो, गांव की आबादी से बहुत दूर ना हो और जो लाभार्थी है वो आसानी से वहां पहुंच सके और उसका उपयोग हो सके। एक नई सुविधा का भी हम सब लोग देने पर काम कर रहे हैं और बहुत जल्द वो जनता के बीच में हो कि जो हमारे अन्नपूर्णा भवन या हमारी राशन की दुकानें हैं, इन पर जो हमारा गरीब लाभार्थी आता, हम लोगों के यहाँ परंपराएं हैं भारत में कि हम लोग कहते हैं कि अगर हम सूखा रूखा भी खिलाते हैं और सम्मान से खिलाते हैं तो लोग कहते हैं कि उसमें ज्यादा आनंद आता है। आज ये भारत के प्रधानमंत्री जी की भावना के अनुरूप हम लोग ने बड़ी योजना उसको और सम्मान से और सुविधा पूर्वक हम लोग दे पाए। तो हर अन्नपूर्णा भवन और राशन की दुकानों पर कुर्सियों की, बेंचों की भी व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं और वहां पर उन्हें चाहे गर्मी हो या अन्य मौसम हो तो वहां पीने की पानी की भी व्यवस्था हम लोग इस योजना में अति शीघ्र करने जा रहे हैं। लगभग हम इसको आगे प्रभावशाली ढंग से करने की स्थिति में है। अगर आप देखें तो एक नई पहल शुरू हुई कि जो हमारी परिवार की बेटियां जिनका विवाह हो जाता था तो वो अपने ससुराल चली जाती थी। किसी की शादी जरूरी नहीं कि राज्य में हो, पंजाब में हो सकती है, हरियाणा में हो सकती है, पश्चिम बंगाल में हो सकती है। ऐसी जो बेटियां हैं जिनका विवाह हो गया वो मायके से ससुराल चली गई, उनके कार्ड को, उनके खाद्यान्न सामग्री को उन राज्यों में स्थानांतरित करके उन्हें दिलाने पर माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश बहुत प्रभावशाली काम हुआ, जिसमें लगभग 55,910 महिलाओं को ये लाभ दिया गया और ये व्यवस्था की गई कि कोई भी अपने मायके से विवाह होकर के कहीं जाती है, किसी राज्य में जाती है, हम उनको मिलने वाली वो खाद्यान्न सामग्री उस राज्य में ही हम उनको वितरित कराएंगे। हमें ये बताते हुए प्रसन्नता है भारत के प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार की सोच, भावना और अन्नदाताओं को मजबूत करने की दृष्टि में जो सबसे महत्वपूर्ण कदम लगातार उठाए जा रहे हैं, उनके समर्थन मूल्यों का निर्धारण
एमएसपी। इस वर्ष जो हम लोगों की गेहूं की खरीद हुई है, ये अभी तक सबसे ऐतिहासिक खरीद हुई है। और हम कह सकते हैं कि आंकड़ों में भी इस वर्ष जो हम लोगों ने किया है, अगर इसे देखें 2017-18 और 2026-27 तक, तो प्रदेश में लगभग 55.89 लाख किसानों से 265.82 लाख मैट्रिक टन की ऐतिहासिक खरीद हम लोगों ने इस बार की है, जो अगर हम गत वर्षों से भी देखें तो बहुत बड़े प्रतिशत से हमने इसमें बढ़ोतरी की, जो इस चीज को साबित करता है कि आज जो राज्य सरकार केंद्र सरकार मिलकर के एमएसपी का मूल्य का निर्धारण कर रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी की जो भावना है कि हम अन्नदाताओं के उनके उत्पादन का मूल्य हम उन्हें दे सके, उस पर किसानों ने रुचि ली। किसानों ने अपने उत्पादन का जो उनका अनाज था उसको क्रय केंद्रों तक लाए, किसानों को भटकना न पड़े। एक समय सीमा पर उनको हम लोगों ने भुगतान करने का भी प्रयास किया और कहीं ऐसी शिकायतें आज उत्तर प्रदेश में नहीं आ रही। सबसे जो हमने महत्वपूर्ण कहा, बिना भेद